हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल DS महादेव। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर 7 करेंगे। बिहार सिविल कोड प्यून का है ये, ठीक है। हिंदी का आज करेंगे। बताइए, फर्स्ट नंबर, रस के कितने अंग होते हैं? बताइए। तो रस के 4 अंग होते हैं, ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अलंकार, छंद, उपसर्ग, डी में रस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रस। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? बताइए। कमरा, कमर, कमेटी, कान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कान। ये विदेशी नहीं है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 3 गलत है, 1 शुद्ध लिखा हुआ है। 4 का हो जाएगा ए, ऋषि, ये सही है। 5 प्रश्न है, सामाजिक पदों या पुनरुक्त या युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 6 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। तो 6 का हो जाएगा ये, अंधेरे पुल्लिंग है, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद बताइए। वाक्य 8 भेद है, ठीक है, अर्थ के आधार पर। अब 8 नंबर में बताइए। अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। अटकसी, जानकार ना जानकार। अभिज्ञ अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ क्या होगा? जानकार ना जानकार। 9 में, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। पाप का विलोम क्या होगा? तो पता है आपको, पाप का विलोम पुण्य होगा। अब बताइए, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? 11 का बताइए। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? 11 का डी हो जाएगा। मंझन, चित्रावली। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है। ये 12, आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुने। तो गुण के विरुद्ध नाम, क्योंकि आँख का अंधा नाम सही, उसके नाम के विरुद्ध उसका गुण है। 13 में, नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानिए, ठीक है। ए ऑप्शन है, अपने पैरों पर खड़ा होना बराबर स्वावलंबी होना, गलत है, ये तो सही है। आँच न आने देना बराबर जरा भी कष्ट या दोष न आने देना। आसन डोलना, विचलित होना, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना। तो ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। आगे बताइए। लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? 14 का बी हो जाएगा, ठीक है, विराम मिलन।
15 में बताइए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका हो जाएगा सी, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं। ठीक है। 16 निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है? बताइए इसका आंसर। धूप में चला नहीं जाता, ऑप्शन नंबर डी सही है। राम 17 में राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा संदिग्ध उदाहरण है। 18 क्वेश्चन नंबर किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? 18 में बताइए। ब्रज भाषा, ये सही है। ठीक है, क्योंकि पर्याप्त कैसे पर्याप्त, ठीक है, यहाँ पर होगा किस शब्द का शुद्ध है? डी है शुद्ध। 19 नंबर में बताइए उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? 19 का बी हो जाएगा। 20 नंबर बताइए गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? तो इसको दत्तक बोलते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र को। 21 में देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? वार्षिक, ए हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे बताइए संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 22 का संयोग, पता होगा संयोग में क्या होता है? सम जोड़ योग। ठीक है, किस उपसर्ग का हुआ है? तो सम जोड़ योग, तो संयोग होता है, तो इसमें सम हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का ए हो जाएगा सम। अब है 23 क्वेश्चन है कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? बताइए इसका आंसर। 23 का ए, नीचे दाहिनी ओर आएगा। अब ये आपको 24 में है, त्रुटि बताना है, सही उत्तर। आप यहाँ से इसी वक्त भी अपने घर चले जाओ, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, तो 24 का हो जाएगा सी, आप है तो आपके लिए क्या लगता है? चले जाओ बोल रहा है, जाइए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, कोई त्रुटि नहीं है। इसमें 25 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक, 26 में निम्नलिखित शब्दों के विलोम बताइए। उल्टा, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब होता है कि जिसको जानकारी कम हो, इसका उल्टा हो जाएगा सर्वज्ञ, जानकारी ज़्यादा हो। 27 में खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, तो सी हो जाएगा खूंटिया। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए, अज जन्मा। 28 का हो जाएगा डी ईश्वर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो प्रतिनिधि ए नंबर शुद्ध है, ये सब गलत दिया है क्योंकि प्रतिनिधि में हर्षिकार होगा। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? तत्पर, मतलब उद्धत, उद्धत का मतलब क्या होता है? तत्पर। ठीक,
अब 21 से 35 है, 31 से 35, ठीक है। आपको इसको पढ़ लेना है, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। ऐ मेरे वतन के लोगों डैश के गीत के बारे में क्या सच नहीं है। 31 का मैं बता दे रहा हूँ, 31 का ए होगा, मन्ना डे ने सुर दिया। 32 का डी, 32 का डी हो जाएगा आंसर पढ़ने के थ्रू में। 33 रक्षा मंत्रालय को सूचना दी गई होगी, 33 का हो जाएगा बी, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार करना। 34 का बी, और 35 का हो जाएगा ए, ठीक है दोस्तों। ये हिंदी का क्वेश्चन हुआ। इसके बाद 15 नंबर इंग्लिश पूछता है, 35 नंबर मैथ पूछता है, वो सब अगले सेशन में देखेंगे। अगर ये अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।